उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जनहित में कार्य कर रही। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को एक नई सौगात दी है। अभी हम जानना चाहेंगे, जिले के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी मेरे साथ हैं। सर, अभी स्टाम्प की बात की जा रही थी, कॉमर्शियल जो छूट दी गई है वो किस तरह की छूट दी गई है? परिवार के रिश्ते में कोई खेत हो, कोई मकान है, अगर आप अपने भाई को, बहन को, बेटा को, बेटी को, बच्चों को, नाती को, पोता को देते हैं तो 2023 में हमने स्टाम्प हटा दिया था। और जो स्टाम्प लगता है सर्किल रेट का वो लगता है कहीं 7% कहीं 5%, उसको हटा दिया था, केवल किया था 5,000 रुपये। लेकिन ये देखा गया कि भारी संख्या में पिता के पास कोई रोजगार है, कोई दुकान है, कोई कारखाना है, कोई है, अगर उसके नाम पर है, अगर वह भी अपने भाई को, बहन को, बेटा को, बेटी को लिखना चाहता है तो वह स्टाम्प का छूट नहीं पाता था। अब जियो का जारी कर दिया गया। उस जियो के बाद से अगर कोई आदमी अपने खेत और मकान के अलावा अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है, चाहे उसमें कटरा हो, दुकान हो, कारखाना हो, फैक्ट्री हो, अगर उसके नाम पर है, अगर वो अपने बेटा को, बेटी को, बहन को, भाई को, नाती को पुत्र देगा, अब वहाँ स्टाम्प सर्किल रेट करता हटा दिया गया, केवल कभी 5,000। सर, जैसे यूपी सरकार ने मनरेगा में भी काम की दिनों को बढ़ा दिया है, तो अब कितना काम मिलेगा? मनरेगा पहले एक 100 दिन काम देगा था और करप्शन का अड्डा बन गया। बीबीजी राम जी बना दिया गया नई सोच से विकसित भारत 47 के लिए 125 दिन काम की गारंटी। जब पीक टाइम रहता है, जब रुपाई हो, बुआई हो, तब समय मजदूर नहीं मिलते हैं, लोगों को मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो पता क्या लगता है कि मनरेगा के मजदूर कहीं फंसे हुए वहाँ पर हैं। वो 60 दिन जो पीक टाइम है उनको छोड़ दिया गया है। 60 दिन जब उनकी डिमांड रहती है, जब उनको अच्छा पैसा मिल सकता है, तो वो टाइम को हटा दिया गया है ताकि 60 दिन उनको वो भी काम मिल जाए और 130 काम ये मिल जाए, 130। तो आप देख रहे थे कि मनरेगा में पारदर्शी लाने के लिए किस तरह से यूपी सरकार ने एक अपनी योजना, कार्य योजना तैयार की है। उसी के तहत अभी मंत्री जी ने बताया कि नहीं, अब मजदूरों को मनरेगा के जो भी है उनको 125 दिन तक काम मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को अगर वो स्टाम्प देना चाहता है, जमीन या कमर्शियल भवन देना चाहता है, तो अब उसको रजिस्ट्री करने या कराने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ 5,000 रुपए में ही उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया। इस बारे में लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए भी जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।